बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज चैप्टर नंबर 13 में लेक्चर नंबर है 7 और टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल स्पार्क। लेकिन सबसे पहले एक क्वेश्चन जो आप लोगों की तरफ से मुझे मौसूल हुआ वो ये है कि पोटेंशियल और करंट में क्या फ़र्क होता है, यानी ये क्या चीज़ है। तो थोड़ा सा इसको हम सिंपल वे में समझ लें तो हमें ज़रा आसानी हो जाएगी। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन का फ़्लो है वो करंट कहलाता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होती है फ़्लो करने के लिए या उसके फ़्लो के अंदर उसका एक ज़ोर होता है, उससे हम पोटेंशियल कहते हैं। तो बाज़ औक़ात अगर हम वोल्टेज डाउन हो जाए तो हम ये कहते हैं कि फ़ैन की स्पीड इसलिए कम हो गई है कि वोल्टेज डाउन हो गया है। इट मीन इलेक्ट्रॉन का फ़्लो हो रहा होता है मगर उन इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी या देसी लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं ज़ोर नहीं होता कि वो फ़ैन को तेज़ चला सकें। जब वोल्टेज अप हो जाती है तो हम कहते हैं पोटेंशियल अप हो गया, लिहाजा फ़ैन की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इससे ये क्लियर कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन जो फ़्लो करते हैं वो करते ही रहते हैं, चाहे पोटेंशियल अप हो चाहे पोटेंशियल क्या हो लो हो। उनमें फ़र्क ये होता है कि जब हाई पोटेंशियल से में फ़्लो करते हैं तो उनके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, ज़ोर ज़्यादा होता है। जब लो पोटेंशियल के ऊपर होते हैं उसके पास एनर्जी या ज़ोर कम होता है, जिससे वो उतना तेज़ी के साथ वर्कआउट नहीं कर पाते। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन थी जो बाज़ का स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि फिर पोटेंशियल और करंट दोनों क्या चीज़ हैं। इट मीन जो इलेक्ट्रॉन हैं वो करंट है, उनका जो फ़्लो है वो करंट है। उन इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है ये ज़ोर है वो उनका क्या है, पोटेंशियल है। तो ये था बेसिक छोटा सा पॉइंट्स उस वाले से। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिकल स्पार्क ऊपर। तो बेटा इसमें सबसे पहले एक डायग्राम देखिएगा। ये हमारे पास एक बैटरी मौजूद है जो हमारा सोर्स है चार्ज के फ़्लो का वजह बनेगी। अब चार्ज को अगर हम कन्वेंशनली शो करते हैं तो ये चार्ज इस पॉजिटिव टर्मिनल से फ़्लो करता हुआ जब इस तरफ मूव करेगा, तो जब ये वो चार्ज जिसको हम फर्ज कर रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा क्यू से, तो जब वो इस तरफ मूव करेगा तो आगे एक रेजिस्टेंस में से गुजरेगा। जब रेजिस्टेंस में गुजरेगा तो चार्ज को फ़्लो पहले वैसा नहीं रहेगा जैसे एक आम सर्किट में था, चूँकि रेजिस्टेंस इसको अपोज करेगी और चार्ज उस अपनी मूवमेंट को कायम नहीं रख सकेगा। अब बैटरी के पास ऐसी सलाहियत होनी चाहिए कि वो इस चार्ज को उस रेजिस्टेंस में से गुजारते वक्त उसकी स्पीड को या उसके लेवल को कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर सके। लिहाजा उसको मेंटेन करने के लिए जो एनर्जी बैटरी इस चार्ज को प्रोवाइड करेगी, उस यूनिट टाइम में जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है वो इसकी बेसिकली क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। तो पावर का तो वही फार्मूला है जो पार्ट 1 में पढ़ा गया था कि अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम। लेकिन ये कौन सा वर्क होगा, जब बैटरी अपने चार्ज के फ़्लो को स्टेडीली मेंटेन रखने के लिए, ताकि उसके फ़्लो को स्टेडी रखा जा सके, तो उसके लिए उसको मुकम्मल एनर्जी प्रोवाइड करेगी। एनर्जी जो प्रोवाइड की जा रही है पर यूनिट टाइम चार्ज को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल स्पार्क कहेंगे। सो डेफिनेशन में क्या है, द रेट एट विच द वर्क इज़ डन टू मेंटेन द स्टेडी करंट इन द सर्किट। तो सर्किट के अंदर जो करंट का स्टेडी फ़्लो है उसको बरकरार रखना है। ज़ाहिर जब रजिस्टर होगा तो लॉसेस तो क्रिएट होंगे, उनको मेंटेन करने के लिए मुसलसल वर्क करना पड़ेगा। और वो काम की मिकदार जो यूनिट टाइम पे की जा रही होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर्स कहते हैं। और इलेक्ट्रिकल स्पार्क के लिए फार्मूला है एनर्जी सप्लाइड टू द टाइम टेकन, यानी जो एनर्जी सप्लाई करेगी बैटरी किसको, चार्ज को, कितने टाइम में, जो भी टाइम उसने यूज़ किया उसको डिवाइड करेंगे तो कौन सा फार्मूला हासिल होता है, इलेक्ट्रिकल स्पार्क। जिसको हम लोग अगर फिज़िकली हल करना चाहते हैं तो इसमें बुनियादी तौर पे तो पोटेंशियल यूज़ हो रहा है। तो जब वो पोटेंशियल को यूज़ कर रहा है तो पोटेंशियल का तो फार्मूला अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट चार्ज। तो इसी में से हम अगर वर्क मालूम करना चाहें तो W इज़ इक्वल टू V इंटू डेल्टा क्यू। ये वो वर्क है जो इतने V पोटेंशियल के लिए उसको करना पड़ रहा है सोर्स को, लिहाजा V वो पोटेंशियल होगा जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा। वहाँ जो पोटेंशियल होता है उसे हम EMF कहते हैं। तो अक्रॉस AB जो पोटेंशियल है V, उसमें चार्ज के फ्लो को मेंटेन रखने के लिए जितना वर्क दरकार है वो किसके बराबर है, W इज़ इक्वल टू V इंटू डेल्टा क्यू। अब पावर्स का सिंपल फार्मूला क्या होता है, वर्क ओवर टाइम। वर्क की वैल्यूज़ क्या है, V डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। हम इसको ज़रा सेपरेट कर लेते हैं कि डेल्टा क्यू इंटू क्या है, डेल्टा टी। चैप्टर नंबर 13 में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। नाउ द वैल्यूज ऑफ डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू आई, लिहाजा VP इज इक्वल टू VI। पहली पावर्स की इक्वेशन हमारे पास ये हासिल होगी। ये पावर्स कौन सी है, जो बेसिकली सोर्स से प्रोवाइड हो रही है। जब सोर्स से प्रोवाइड होती है तो सोर्स की जो प्रोवाइडेड पावर्स है वो कैसे मालूम करेंगे, वोल्टेज से और किससे, करंट से। अगर उस सोर्स में से कितनी वोल्टेज है और सोर्स कितना करंट प्रोवाइड कर रहा है, उन दोनों का प्रोडक्ट हासिल कर लिया जाए तो वो उसकी क्या हासिल होती है, पावर। और ये इक्वेशन हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ किसी सोर्स की पावर मालूम करनी हो, तो हम फिर इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं।
अब एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ के तहत जब ये एनर्जी प्रोवाइड कर दी जाएगी सर्किट को, तो इस एनर्जी ने कहीं ना कहीं और फॉर्म में ट्रांसफ़र होना है। जब और फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है तो उसको हम कहते हैं हीट डेसिपेशन। यानी बुनियादी तौर पर जो एनर्जी आ रही होती है वो आगे किसी सर्किट में से, किसी डिवाइस में से जब गुजरती है तो वो हीट डेसिपेट की फॉर्म है, जिसको हम आमतौर पर कहते हैं कि मोटर गर्म हो गई है तो वो हीट डेसिपेट हो रही होती है। बुनियादी तौर पर वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या होता है, एनर्जी होता है। उस असूल के तहत अगर आगे बढ़ते हैं तो पावर डिसिपेशन का जो हमारा बेसिक कंसेप्ट था वो तो P = VI फ्रॉम सोर्स है। तो अगर कंज्यूमर जो है वो दो तरह के होंगे, या तो हम सर्किट इस्तेमाल करते हैं पैरेलल फॉर्म में, या हम सर्किट इस्तेमाल करते हैं सीरीज फॉर्म में। सीरीज और पैरेलल दोनों में जो पावर कंजम्पशन या कंसेप्ट है वो डिफरेंट होते हैं। इस वजह से हम दो इक्वेशंस देखते हैं बाय द ओम्स लॉ V = IR। अगर P = VI में इस V की जगह वैल्यूज पुट कर दी जाए IR की तो रिजल्ट आ जाएगा P = I²R। ये रिलेशन उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारा सर्किट कौन सा यूज़ किया जा रहा होता है, सीरीज सर्किट। तो सीरीज सर्किट के लिए कौन सी भी क्वेश्चन करेंगे, P = I² क्या होगा R। सिमिलरली अगर हम I की वैल्यूज पुट करते हैं फिर I = V/R, तो फिर पावर का फार्मूला बनेगा V²/R। ये हम लिख सकते हैं कि V²/R अगर इसमें से पावर को R से क्या कर दे कैंसिल, तो रिजल्ट आ जाएगा P = V²/R। अब ये भी पावर की इक्वेशन है, ये भी पावर की इक्वेशन है। ये उस जगह यूज़ करेंगे जहाँ पे हमारे डिवाइसेस या कंज्यूमर किस फॉर्म में लगे होते हैं, सीरीज में, और ये वहाँ इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे हम किस में इस्तेमाल करते हैं, पैरेलल। जैसे घरों में सर्किट सारे पैरेलल लगे होते हैं तो फिर पावर के लिए कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, V²/R। अगर हम किसी सोर्स यानी बैटरी से करंट हासिल कर रहे हैं तो फिर उसके लिए अगर पावर का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, P = VI। ये फार सोर्स है, ये दोनों फार क्या है, कंज्यूमर है। ये उस कंज्यूमर के लिए जो सीरीज सर्किट में काम कर रहा है और ये उस कंज्यूमर के लिए जो किस में काम कर रहा है, पावर सर्किट में। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा एक फ़र्क समझिएगा कि इसमें पावर जो है वो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन जब सीरीज सर्किट की हम बात करेंगे तो उसमें जो हाई रेजिस्टेंस डिवाइसेस होंगे वो ज़्यादा पावर यूज़ करेंगे। मसलन हमारे पास कोई सीरीज सर्किट लगा हुआ है, उसमें कोई 5 पावर का है, कोई 10 का है, कोई 20 का है, कोई, तो जितना उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होती जाएगी उतनी पावर उसमें क्या होगी, ज़्यादा। तो लिहाजा इस कंसेप्ट के मुताबिक कि हाई रेजिस्टेंस डिवाइसेस या हाई रेजिस्टेंस कंज्यूमर यूज़ मोर पावर, वो ज़्यादा पावर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या खड़े हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। और आप जानते हैं कि सीरीज में करंट हमेशा क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहेगा। अब आते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर। P = V²/R की इक्वेशन वहाँ इस्तेमाल करेंगे जहाँ सर्किट क्या होगा, पैरेलल। पैरेलल सर्किट में वाज़े नज़र आ रहा है कि वोल्टेज तो ज़ाहिर सेम होगी लेकिन पावर रेजिस्टेंस के क्या खड़ी है, इन्वर्स। तो ऐसे सर्किट्स में जो लो रेजिस्टेंस डिवाइसेस होंगे वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेंगे और जो हाई रेजिस्टेंस वाले होंगे वो लेस यूज़ करेंगे। लिहाजा लो रेजिस्टेंस डिवाइसेस कंज्यूम्स द मोर पावर, वहाँ हाई रेजिस्टेंस। तो फ़र्क ये हुआ कि वहाँ हाई वाला ज़्यादा यूज़ करता है, यहाँ लो वाला ज़्यादा यूज़ करता है। क्योंकि यहाँ पावर और R इन्वर्स है, वहाँ पावर और R आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अब पावर की यूनिट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि पावर की यूनिट बेसिकली वही है जिसको हम पार्ट 1 में क्या पढ़ते हैं, वाट। अगर किसी सोर्स में से 1 वोल्ट पोटेंशियल प्रोवाइड किया जा रहा है और उसमें से करंट 1 एम्पीयर डिलीवर करते हैं तो फिर उसकी पावर किसके बराबर होगी, 1 वाट के बराबर होगी। तो इस हवाले से हम इसको 1 वाट के तौर पे ले सकते हैं। अगर हमारे सर्किट में कहीं ज़्यादा डिवाइसेस लगे हुए हैं, 3-4 डिवाइसेस हैं, तो हमें ये देखना है कि उनकी टोटल पावर सर्किट की क्या होगी। उस समय कहेंगे इफेक्टिव पावर इन सर्किट। तो इफेक्टिव पावर इन सर्किट मालूम करने के लिए हमें ये देखना होगा हमारा सर्किट सीरीज में लगा हुआ है या हमारा सर्किट किस में, पैरेलल। दोनों के अपने सेपरेट फार्मूले होंगे। तो देखते हैं नेट पावर इन सर्किट्स। इफेक्टिव पावर इन सीरीज सर्किट, अगर सीरीज के अंदर इफेक्टिव पावर है तो उसका फार्मूला होता है 1/पावर टोटल्स = 1/P1 + 1/P2 + 1/P3 एंड सो ऑन। इट मीन यहाँ पे हमें टोटल पावर लेने के लिए रेसिप्रोकल इस्तेमाल करना है और जब हम रेसिप्रोकल में यूज़ करते हैं तो वैल्यूज़ बढ़ती नहीं है बल्कि क्या करती है, डिक्रीज। इट मीन यहाँ नेट जो पावर होगी उसकी इफेक्टिव वैल्यूज डिक्रीज करेगी इन द केस ऑफ कौन सा सर्किट होगा, सीरीज सर्किट। अब इसमें ज़रा देखते हैं इफेक्टिव पावर इन पैरेलल। अगर सर्किट पैरेलल लगा हुआ है तो फिर पावर को कैसे असर करेंगे, टोटल पावर को सिंपली ऐड कर लेंगे। इट मीन यहाँ टोटल पावर की कीमत क्या होगी, इंक्रीज करेगी और यहाँ क्या करेगी, डिक्रीज। तो हमें समझ में आ गई बात कि इफेक्टिव पावर अगर हम सर्किट के अंदर देखते हैं तो जो सीरीज सर्किट होता है उसमें कम होती है और जो हमारा पैरेलल सर्किट होता है उसमें इसकी कीमत क्या होगी, ज़्यादा। चूँकि यहाँ हम डायरेक्ट ऐड करते जाएंगे और यहाँ हम क्या ऐड करते हैं, रेसिप्रोकल में। जैसे रेजिस्टेंस से पढ़ते हैं, रेसिप्रोकल में वैल्यूज जो होती है वो डिक्रीज करती है और डायरेक्ट ऐड करने में कीमत क्या करती है, इंक्रीज। तो ये वो टॉपिक था
जिसमें हम ये देखना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल स्पार या पावर डिसिपेशन, बाज़ को इसको पावर डिसिपेशन कह देते हैं, क्योंकि फ़र्क ये है कि जब सोर्स से निकलती है तो इलेक्ट्रिकल पावर्स होती है, जब बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब वो मूव करती है सर्किट में तो दे ट्रांसफर इन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको हम हीट या हीट फॉर्म कहते हैं, उस हम डिसिपेशन ऑफ एनर्जी का नाम देते हैं, और वो हीट डिसिपेशन की फॉर्म में वहाँ क्या होती है, ज़ाहिर होगी। तो ये था टॉपिक्स हमारा इलेक्ट्रिकल स्पार्क के हवाले से, जिसमें हमने पैरेलल के लिए, सीरीज़ के लिए अलग वैल्यूज़ देखी हैं, और सोर्स के लिए हमारे पास फैक्टर क्या था, सेपरेट था। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।